ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी हिंदी प्रेमियों का स्वागत है। मैं एमपी सर, मेरे द्वारा आप सभी को यूजीसी नेट जेआरएफ में शामिल रचनाएं पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आप लोग को जो गद्य की विधाएं हैं, गद्य विधाओं में नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, ये सब पढ़ना है। तो आज हम इस पे चर्चा करते हैं कौन कौन से उपन्यास आपको पढ़ना है। इसके पहले आप लोग को इकाई 8 जो हिंदी नाटक था, उसमें 14 नाटक था, 14 नाटक आपको पढ़ाया गया है। वो नाटक आप लोग हिंदी ऑनलाइन क्लासेज के नेट जेआरएफ प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। तो आज हम इसको देखते हैं कि जो इकाई 6 है, इसमें यह इकाई 6 क्या है? हिंदी उपन्यास है। अब उन उपन्यासों में कौन कौन सा उपन्यास हमको पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। कभी कभी क्या होता है कि हम को पता नहीं होता कि हमें हमारे सिलेबस में कौन कौन सी रचनाएं लगी हैं, कौन कौन सी नहीं लगी हैं। हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या होता है कि हमारा सिलेक्शन कभी कभी कम अंकों से रुक जाता है। तो उसी को देखते हुए सबसे पहले हम इकाई जो 6 है, इसमें कौन कौन से उपन्यास पढ़ने हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो चर्चा करने के दौरान देखते हैं कि आपको पढ़ना है देवरानी जेठानी की कहानी। उपन्यास किसका है? पंडित गौरीदत्त का है। परीक्षा गुरु उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का। मैला अंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी का। और गोदान पढ़ना है मुंशी प्रेमचंद जी का। मानस का हंस अमृत लाल नागर, शेखर एक जीवनी अज्ञे जी का। ये उपन्यास आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा और भी उपन्यास हैं जो आपको पढ़ना है। 6 उपन्यास ये हो गए। आगे और देखते हैं कौन कौन से उपन्यास हमको पढ़ने हैं। जो 7वां उपन्यास आपको पढ़ना है, एक है बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा। यह उपन्यास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे जो उपन्यास पढ़ने हैं, उन उपन्यासों में एक पढ़ना है तमस। तमस पढ़ना है। जो तमस उपन्यास है, यह जो किसका है? भीष्म साहिनी का। तमस उपन्यास भीष्म साहिनी। और 9वां उपन्यास पढ़ना है राग दरबारी। राग दरबारी उपन्यास किसका है? श्री लाल शुक्ल का। श्री लाल शुक्ल। एक उपन्यास पढ़ना है आपको झूठा सच। झूठा सच उपन्यास। यह किसका है? यशपाल का। झूठा सच यशपाल। और पढ़ना है एक है आपका बंटी उपन्यास। आपका बंटी, यह उपन्यास पढ़ना है। और आपका बंटी उपन्यास किसका है? मन्नू भंडारी का। आपका बंटी मन्नू भंडारी। और एक उपन्यास पढ़ना है आपको धरती धन अपना। धरती धन न अपना। यह उपन्यास है जगदीश चंद्र। जगदीश चंद्र।
तो इतने उपन्यास आपको पढ़ने हैं। तो जो उपन्यास हम देख रहे हैं उन उपन्यासों में आपको जो पढ़ना है उसमें आपको देवरानी जेठानी की कहानी एक पढ़ना है पंडित गौरी दत्त का, और एक पढ़ना है परीक्षा गुरु उपन्यास लाला श्री निवास दास, एक पढ़ना है गोदान मुंशी प्रेमचंद, और एक पढ़ना है शेखर एक जीवनी अज्ञेय का पढ़ना है, एक वाण भट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का पढ़ना है, मानस का हंस अमृत लाल नागर का पढ़ना है, तमस उपन्यास भीष्म साहिनी का पढ़ना है, और आपका बंटी मन्नू भंडारी का पढ़ना है, धरती धन अपना जगदीश चंद का पढ़ना है, और राग दरबारी श्रीलाल सुख का पढ़ना है। एक उपन्यास और है 13 उपन्यास आपको पढ़ना है जिसका नाम है जिंदगी नामा। जिंदगी नामा उपन्यास, और जिंदगी नामा जो उपन्यास है यह उपन्यास है कृष्णा सोबती का। इतने उपन्यास आपको इसमें पढ़ना है। कुल 13 उपन्यास पढ़ने हैं और 14 नाटक आपको पढ़ाया जा चुका है। अब बारी है उपन्यासों की। तो उपन्यास हमने आज देखा कि कौन कौन से उपन्यास आपको पढ़ने हैं। अच्छा करने के लिए, किसी भी परीक्षा में अच्छा करने के लिए जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। अब समय बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि जो नेट जेआरएफ का एग्जाम दिसंबर में होगा वह 5 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर के बीच में होगा। तो इसलिए हमारे पास जब समय कम है तो कम समय में कैसे करें तैयारी कि जिससे हमारा क्या हो, नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो। तो उसके लिए सबसे पहले हमको अपने सिलेबस पे ध्यान देना है। तो सबसे जो बड़ा पार्ट आपका यही जो गद्य की विधाएं हैं, इसी को बड़ा पार्ट माना जाता है, जिसमें हमने क्या किया कि एक पार्ट समाप्त कर दिया, एक यूनिट समाप्त हो गई। अब जो दूसरी यूनिट पढ़ा रहे हैं इसमें आपका हिंदी उपन्यास है, और इस यूनिट से कितने प्रश्न आएंगे, 10 प्रश्न आएंगे। यहाँ एक औसत बना है कि जो आपका नेट जेआरएफ का सिलेबस है उसमें पेपर सेकंड जो आपका हिंदी है विषय का जो पेपर है उसमें 100 प्रश्न आते हैं, और 100 प्रश्न में आपको 10 यूनिट पढ़ना होता है, और 10 यूनिट पढ़ना है। एक यूनिट से आपको 10 प्रश्न ही आते हैं। इसी हिसाब से हमको तैयारी करना है कि जब एक यूनिट से 10 प्रश्न आता है तो हमको सभी यूनिट पर ध्यान देना है। ऐसा नहीं होता है कि हाँ केवल हम एक यूनिट पढ़ें और बाकी यूनिट हमारा छूट जाए, पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। तो हमें सब यूनिट को ध्यान देते हुए पढ़ाई करना है, जिससे हमारा कम समय में अच्छी तैयारी हो। तो उसी के लिए हमने शुरुआत किया है। तो आज से ही इकाई 6 शुरू करते हैं, और इकाई 6 जो क्या है, हिंदी उपन्यास है। तो आज हम देखते हैं एक उपन्यास, जो पहला उपन्यास है उस उपन्यास का नाम है देवरानी जेठानी की कहानी। तो सबसे पहले हम यही उपन्यास शुरू करेंगे कि देवरानी जेठानी की कहानी। उपन्यास जो हमको पढ़ना है आज वह है देवरानी जेठानी की कहानी। यहाँ एक चीज ध्यान देना है, कभी कभी जो है इस उपन्यास की विधा पूछा जाएगा। जो मित्र हमारे नहीं पढ़े हैं, जो जिनको नहीं पता है कि यह कहानी है, उपन्यास है, इसका विधा भी हमको ध्यान देना कि हमारे पास जो गद्य की विधाएं हैं, जो हमारे सिलेबस में विधाएं लगी हुई, कुछ हमको पता ही नहीं था हाँ विधाएं होती क्या हैं। तो उन विधाओं में आपको क्या पढ़ना होता है, उपन्यास एक विधा है, नाटक एक विधा है, कहानी एक विधा है, और निबंध एक विधा है, आलोचना विधा है, ये सब विधाएं हैं। तो उन विधाओं में पूछा जा सकता है, जैसे दिया कि पूछा गया कि देवरानी जेठानी की कहानी की विधा है, उपन्यास है कि नाटक है, कहानी है या निबंध है।
तो जो नहीं जानते वो क्या करेंगे, कहानी यहाँ देखेंगे, कहानी लिखा गया, सीधा क्या लगाएंगे, कहानी लगाएंगे। लेकिन हमें ध्यान देना, कहानी लिखा है लेकिन इसकी जो विधा है उपन्यास है। तो सबसे पहले देवरानी जेठानी की कहानी के रचनाकार देखते हैं कि इस उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो पंडित गौरी दत्त। और इसका जो रचनाकाल है या प्रकाशन वर्ष कहिए, रचनाकाल, तो देवरानी जेठानी का रचनाकाल जो है 1870 ईस्वी है। और इस उपन्यास को, इसमें और क्या आपको पढ़ना है कि एक डॉक्टर गोपाल राय हैं, डॉक्टर गोपाल राय इन्होंने क्या कहा कि जो देवरानी जेठानी की कहानी है हिंदी का प्रथम उपन्यास इसको माना है। डॉक्टर गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी को, देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है, को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना। पूछा जा सकता है कि देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना, तो क्या हम बताएंगे, डॉक्टर गोपाल राय। इसके बाद फिर देखते हैं, यहाँ तो सबसे बड़ी बात यही है कि इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, तो 1870 ईस्वी बताना है। और रचनाकार किसे बताना है, पंडित गौरी दत्त को। और किसने जो है देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना, तो क्या बताएंगे, डॉक्टर गोपाल राय। अगर वैसे पूछा जाए कि सर्वमान्य मत से हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है, तो हम परीक्षा गुरु उसको बताएंगे। आगे फिर हम इसका देखते हैं कथानक क्या है, यह जो उपन्यास है इसकी कथावस्तु क्या है। तो कथानक में इसका क्या है कि स्त्री शिक्षा के लिए स्त्री शिक्षा के लिए यह एक लघु उपन्यास है, यह एक लघु उपन्यास है। इसमें पुनर्जागरण, इसमें पुनर्जागरण, देशोन्नत, देशोन्नत का मतलब देश की उन्नत, तत्कालीन समाज में आ रहे बदलाव, विधवा विवाह के प्रति सहानुभूति, विधवा विवाह के प्रति सहानुभूति, बनिया समाज में
बनिया समाज के यथार्थ का चित्रण। इसका जो कथानक क्या है कि देवरानी जेठानी की कहानी का कथानक एक संक्षेप में हम देख रहे हैं कि यह जो है उपन्यास स्त्री शिक्षा के लिए लिखा गया लघु उपन्यास है। इसमें पुनर्जागरण, देशोन्नत, तत्कालीन समाज में आ रहे बदलाव की उस समय जो था कि समाज में क्या क्या बदलाव आ रहा है, क्या परिस्थितियां उसकी हैं, उन परिस्थितियों को इस उपन्यास में दर्शाया गया है कि तत्कालीन समाज में आ रहे बदलाव, उसमें क्या है विधवा विवाह और के प्रति सहानुभूति। यहाँ विधवा विवाह के प्रति सहानुभूति इस उपन्यास में दिखाया गया है और जो बनिया समाज है उसके यथार्थ का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। यह इसका संक्षेप में कथानक है। आगे देखते हैं जो उपन्यास है इसके जो प्रमुख पात्र हैं, पात्रों से क्वेश्चन आता है और कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है इस उपन्यास से। तो जो उपन्यास की कथावस्तु वो क्या कहते हैं, इसको तत्व होते हैं। तो उपन्यास के तत्व में आपका कथानक होता है, कथोपकथन होता है, कथोपकथन को संवाद भी कहते हैं, एक होता है पात्र चरित्र चित्रण होता है और देश काल वातावरण होता है, उद्देश्य होता है। ये सब क्या है इसके उपन्यास के उद्देश्य तत्व होते हैं। तो इनमें आप पहला तत्व देख चुके जो कथानक था। अब देखते हैं प्रमुख पात्र। प्रमुख पात्र, तो उन प्रमुख पात्रों में सबसे पहला पात्र एक है सर्वसुख है। एक पात्र का क्या नाम है, सर्वसुख। सर्वसुख क्या है कि मेरठ का अग्रवाल बनिया है। मेरठ का अग्रवाल बनिया। पूछा जा सकता है सर्वसुख कहाँ का बनिया था या कहाँ का था, तो हम क्या बताएंगे मेरठ का। इसके साथ क्या है 4 संतानों का पिता है कि इसकी 4 संतानें थी। पूछा जा सकता है कि सर्वसुख की कितने संतानें थी, तो 4 संतानों का पिता है। आगे फिर जो दूसरा पात्र है देवरानी। पात्रों के नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से परीक्षा में 100% प्रश्न पूछा ही जाएगा। देवरानी है, इसका जो नाम था आनंदी नाम था। देवरानी का नाम क्या है, आनंदी। इसका नाम पूछा जा सकता है, जो देवरानी है उसका क्या नाम था, तो आनंदी नाम है इसका। इसका नाम आनंदी है। और क्या इसके बारे में है, जेठानी की तुलना में उत्तम चरित्र है इसका। जेठानी की तुलना में उत्तम चरित्र है। तो आनंदी कौन है यह पूछा जाएगा कि देवरानी का क्या नाम था। देवरानी जेठानी की कहानी जो उपन्यास है उसमें आनंदी कौन थी, देवरानी जेठानी सास या कुछ भी होगा तो आप क्या बताएंगे, उसमें देवरानी जो है वह आनंदी है। वह जेठानी की तुलना में क्या है, उत्तम चरित्र उसका है। और क्या है, यह छोटे लाल की पत्नी है। छोटे लाल की पत्नी। छोटे लाल कौन है, यह जो है जो सर्वसुख है उसी का लड़का है। फिर आगे तीसरा देखते हैं जेठानी। इस उपन्यास में जेठानी का नाम नहीं दिया गया है, इसका केवल चरित्र दिया गया है, यह ईर्ष्यालु है।
ईर्ष्यालु और कर्कश स्त्री, कर्कश स्त्री और झगड़ालू है। तो जेठानी के बारे में क्या है कि इसका जो चरित्र है, इसका स्वभाव है या दूसरों से ईर्ष्या करती है और झगड़ा भी करती है। और उसकी तुलना में जो देवरानी है उसका चरित्र उत्तम है, वह किसी से झगड़ा नहीं करती है। आगे फिर जो है एक पात्र इसमें आपको देखने को मिलेंगे, पार्वती है। एक पात्र पार्वती। पात्रों का नाम बहुत ही याद करना जरूरी है इसमें। तो पार्वती कौन है? सर्वसुख की, जो सर्वसुख अग्रवाल बनिया है मेरठ का, सर्वसुख की बड़ी पुत्री है, की बड़ी पुत्री, और दिल्ली में विवाहित है। इसका विवाह कहाँ हुआ है पूछा जा सकता है कि सर्वसुख की जो बड़ी पुत्री का क्या नाम है, तो पार्वती है। और पार्वती का विवाह कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में, दिल्ली में विवाहित। ऐसे ही प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि देवरानी जेठानी उपन्यास के प्रमुख पात्रों में पहला पात्र हमने देखा कि सर्वसुख। सर्वसुख के बारे में क्या जानना है कि सर्वसुख मेरठ का अग्रवाल बनिया है और वो 4 संतानों का पिता है। उसमें जो एक देवरानी है, देवरानी का नाम क्या है? आनंदी है, और जेठानी की तुलना में उसका उत्तम चरित्र है। और छोटे लाल की पत्नी, यहाँ ध्यान रखना, 2 चीजें यहाँ ध्यान देना है कि छोटे लाल की पत्नी का क्या नाम था? तो आनंदी। और आनंदी कौन थी? तो वहां पे देवरानी। जेठानी ईर्ष्यालु और कर्कश स्त्री, झगड़ालू है। पार्वती कौन है? पार्वती सर्वसुख की बड़ी पुत्री है और दिल्ली में विवाहित है। इनके बारे में इतना जानना है। आगे हम फिर देखते हैं अगले पात्र को। अगला जो पात्र है इसमें एक है सुखदेई। सुखदेई, इनके बारे में क्या जानना है? सर्वसुख की छोटी पुत्री है, सर्वसुख की छोटी पुत्री। अगले जो पात्र हैं दौलत राम है। अभी देख जो प्रश्न बना है इनके पात्रों से बना है और प्रकाशन वर्ष से बना है, या देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के लेखक कौन है, यहाँ से प्रश्न बना है। तो दौलत राम कौन है? सर्वसुख का बड़ा पुत्र, सर्वसुख का बड़ा पुत्र। पूछा जा सकता है कि जो सर्वसुख थे उनके बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो दौलत राम। और इनकी 2 संतानें थी। जो दौलत राम है, दौलत राम के 2 संतानें। क्योंकि इस समय जब एनटीए पेपर करा रहा है, एनटीए क्या कर रहा है? उपन्यास या कहानी जो भी विधाएं लगी हैं उन विधाओं को पढ़कर प्रश्न बनाए जा रहे हैं। इसलिए आपको क्या करना है? इस उपन्यास को पढ़ना है, उसके बाद तभी आप लोग जो है अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। और जितना हमसे हो रहा है उतना हम इसमें कर रहे हैं। जो मुख्य चीजें हैं आपको इस वीडियो में बताई जा रही हैं देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के बारे में। तो सर्वसुख क्या है? मेरठ का अग्रवाल बनिया था। दौलत राम कौन है? सर्वसुख का बड़ा पुत्र है। और जो दौलत राम है इसकी 2 संतान है, और सर्वसुख की 4 संतान थे, इसकी 2 संतानें हैं। एक पुत्र है
पुत्र एक है, उस पुत्र का नाम क्या है? कन्हैया। पूछा जा सकता है कन्हैया के पिता का क्या नाम था? तो दौलत राम। और एक पुत्री इनकी थी, उस पुत्री का क्या नाम है? मुलिया। आगे फिर जो इनके अगले लड़के छोटे लाल हैं, सर्वसुख के जो अगला बेटा वह छोटे लाल है, छोटे लाल। अब छोटे लाल के बारे में क्या ध्यान? सर्वसुख का छोटा पुत्र, सर्वसुख का छोटा पुत्र। अब छोटा पुत्र है, यहाँ छोटे लाल भी है, तो यहाँ से हम अनुमान लगा लेंगे कि सर्वसुख के जो छोटे पुत्र थे उनका नाम क्या था? छोटे लाल था। तो सर्वसुख का छोटा पुत्र। और इनके भी दो संतान थी, सर्वसुख इन छोटे लाल के भी दो संतानें, और दो संतानें दौलत राम के भी थे। लेकिन इनके जो पुत्र, एक पुत्र और एक पुत्री थी, किसके? दौलत राम के। दौलत राम के पुत्र का नाम कन्हैया था और जो पुत्री थी उसका नाम मुलिया था। और जो सर्वसुख है इनके चार संतान थी। चार संतान में आपने देखा कि एक पार्वती जो बड़ी लड़की थी, और एक पुत्र, बड़े पुत्र का नाम दौलत राम और छोटे पुत्र का नाम छोटे लाल। अब छोटे लाल के दो संतानें हैं, दो संतानों में इनके क्या है? दोनों पुत्र हैं, दो पुत्र। अब दोनों पुत्र, एक का नाम है नन्हे, एक पुत्र का नाम क्या है? नन्हे, और एक पुत्र का नाम है मोहन। पूछा जा सकता है कि छोटे लाल के पुत्र का क्या नाम था? तो नन्हे और मोहन बताएंगे। जब मोहन के पिता का क्या नाम था? छोटे लाल बताएंगे। अगला एक पात्र है लाला बुलाकी दास। लाला बुलाकी दास। अब यह कौन है? यह सर्वसुख की बिरादरी का है, मतलब कहने मतलब ये भी क्या है? बनिया ही है, सर्वसुख की बिरादरी का। और क्या है? मदरसे का नौकर है, मदरसे का नौकर। तो आप देख रहे हैं प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे जैसे हम बता रहे हैं कि नन्हे के पिता का क्या नाम था? तो छोटे लाल। सर्वसुख की कितने संतानें थी? चार। और सर्वसुख के बड़े लड़के क्या नाम था? दौलत राम। दौलत राम के कितने संतान थी? दो। पुत्र कौन थे? कन्हैया। पुत्री क्या थी? मुलिया। तो इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आगे फिर अगले पात्रों में देखते हैं आगे कौन कौन से पात्र हैं। आगे एक पात्र है, इसमें मिश्रानी। पूछा जा सकता है कि किस उपन्यास की पात्र मिश्रानी है? तो क्या बताएंगे? देवरानी जेठानी की कहानी। अब मिश्रानी कौन है? यह सर्वसुख के पुरोहित, सर्वसुख के पुरोहित दिल्ला पांडे की बहू है। दिल्ला पांडे की बहू। और क्या है? एक पात्र इसमें तनी है, तनी पात्र है। तनी क्या है? नाई है। एक पात्र इसमें डूंगर है। डूंगर कौन है? गरीब बनिया है, गरीब बनिया।
और क्या है, सर्व सुख का समधी है, सर्व सुख का समधी। दौलत राम का ससुर, कहने का तात्पर्य जो दौलत राम सर्व सुख के बड़े लड़के थे उन्हीं का ससुर है, दौलत राम का ससुर। संबंध भी पूछे जाते हैं कि पूछ लेगा कि डूंगर कौन है, तो डूंगर कौन है, एक गरीब बनिया है, सर्व सुख का समधी है और जो दौलत राम थे उनका ससुर। आगे एक है ज्ञानोपात्र, इसमें आया है ज्ञानो। तो ज्ञानो कौन है, दौलत राम की पत्नी है, दौलत राम की पत्नी। आगे एक पात्र इसमें आपको मिलेंगे हर सहाय, एक पात्र है हर सहाय। तो हर सहाय कौन है, एक अमीर है, ये अमीर व्यक्ति है। तो आगे और भी पात्र इसमें है, उनको भी देखते हैं। एक पात्र इसमें राम प्रसाद है, राम प्रसाद। तो राम प्रसाद कौन है, सर्व सुख की छोटी बहू का भाई, सर्व सुख की छोटी बहू का भाई। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जो आनंदी है उसी का भाई राम प्रसाद है। और छोटे लाल का साला, जो छोटे लाल जिसकी पत्नी आनंदी है उन्हीं का भाई ये है, छोटे लाल का साला। आगे फिर एक मुंशी टिकट नारायण है, मुंशी टिकट नारायण, यह भी क्या है, एक अमीर व्यक्ति है। आगे जो अगले पात्र हैं वह है दिल्ला पांडे, जो आपने देखा दिल्ला पांडे। एक क्या है, पुरोहित है। पूछा जा सकता है पुरोहित कौन थे, पुरोहित का क्या नाम था, तो दिल्ला पांडे। एक पात्र इसमें आए हैं झल्लामल, झल्लामल। तो झल्लामल के बारे में क्या जानना है, खुर्जा निवासी है, खुर्जा निवासी, सर्व सुख के समधी का पड़ोसी, समधी का पड़ोसी। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो राम प्रसाद है वह सर्व सुख की जो छोटी बहू आनंदी है उनके भाई हैं, और छोटे लाल जो आनंदी के पति हैं उनका यह साला है। मुंशी टिकट नारायण कौन है, या जो है एक अमीर व्यक्ति हैं। और दिल्ला पांडे पुरोहित हैं। झल्लामल कौन है, खुर्जा निवासी हैं, और जो सर्वसुख है उनके समधी के पड़ोसी हैं। आगे एक पात्र और इसमें देखते हैं, पात्र ही बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें है, पात्र और उनका संबंध।
एक पात्र आप देखेंगे ज्ञानचंद्र है। ज्ञानचंद्र कौन है? यह सर्वसुख का भांजा है। सर्वसुख का भांजा। और एक पात्र इसमें है वंशीधर। एक पात्र वंशीधर है। वंशीधर जो है यह सुखदेही का पति है। जो सर्वसुख की लड़की थी उसी का पति। सुखदेही के पति कौन है? वंशीधर। आगे फिर एक पात्र है दीनानाथ। यहाँ प्रश्न दे देगा, 4 पात्रों के नाम दे दिया और पूछ लिया इनमें से कौन से पात्र ऐसे हैं जो देवरानी जेठानी कहानी उपन्यास के नहीं है। पात्रों के नाम हमको बहुत ज्यादा याद रखने हैं, जरूरी बहुत है। तो कपड़े की दुकान पर नौकर, दीनानाथ क्या है? कपड़े की दुकान पर नौकर। दुकान पर नौकर। तो आप लोग देख रहे हैं कि देवरानी जेठानी कहानी उपन्यास जो है, इसमें आप लोगों ने इसका प्रकाशन वर्ष देखा, इसके रचनाकार देखे और किसने इसको प्रथम उपन्यास माना, इनके जो प्रमुख पात्र थे हम लोगों ने इसमें देखा। अब यह देखते हैं कि इनके जो देवरानी जेठानी उपन्यास है इसमें 2 कथन बहुत महत्वपूर्ण कथन है, वह गोपाल राय जी का है। उस कथन को देखते हैं, उसके बाद यह जो है प्रमुख कथन, क्योंकि गोपाल राय जी ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना। तो इनका जो प्रमुख कथन है उसको हम देख लेते हैं। प्रमुख कथन, तो जो पहला कथन है इसमें इन्होंने क्या कहा कि देवरानी जेठानी की कहानी देवरानी जेठानी की कहानी हिंदी उपन्यास का प्रस्थान बिंदु है। यह कथन जो है किसका है? डॉक्टर गोपाल राय का, जिन्होंने क्या माना कि जो देवरानी जेठानी की कहानी है वह हिंदी उपन्यास का प्रस्थान बिंदु है। ऐसे कथन लेकर पूछेगा कि हिंदी उपन्यास का प्रस्थान बिंदु देवरानी जेठानी की कहानी है, यह कथन किसका है? तो गोपाल राय का है। जो दूसरा कथन इन्होंने माना, दूसरा और अंतिम कथन इनका है, इन्होंने कहा कि देवरानी जेठानी की कहानी पुनर्जागरण चेतना से जुड़ी हुई रचना है। ये 2 कथन है और ये दोनों कथन महत्वपूर्ण है और ये भी किसका है? डॉक्टर गोपाल राय का। तो इस प्रकार क्या होता है कि यह उपन्यास समाप्त होता है देवरानी जेठानी की कहानी। तो
इसके बारे में हमने देखा। आगे फिर क्या करना है कि अगला जो उपन्यास इसके अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। आपको जो इकाई 6 है उसमें 13 उपन्यास पढ़ने हैं, जिसमें आज हमने एक उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी को समाप्त किया। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें पता है कि हमारा जो पेपर होगा वह दिसंबर 5 तारीख के बाद से 22 तारीख के बीच में हमारा पेपर कभी भी हो सकता है। उस हिसाब से हमको तैयारी करना है कि हमारे पास समय कम है और हमें अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप लोग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ें। और यह वीडियो कैसा लगा आपको, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे आप लोग को चैनल पर पढ़ने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।